हेलो एवरीवन, यू आर वेरी वॉर्म वेलकम टू आवर चैनल ऑफ स्टोरी टेलर। और गाइस, इससे पहले मैं इस वाली फैन फिक्शन का एक एपिसोड आप लोगों के साथ पार्ट 2 शेयर कर चुकी हूँ। पहले इसे सुन लीजिएगा, फिर आपको ये वाला पार्ट समझ में आएगा। चलिए आज के पार्ट को हम शुरू करते हैं। यहाँ पर फिर से उन दोनों को मिले हुए 2 से 3 महीने बीत चुके थे। यहाँ पर विंग ने बहुत सारी ट्रैफिकिंग में जो लड़कियाँ फंसी थी उन्हें बचाने में लंजा की मदद की थी, जिसकी वजह से लंजा बहुत सारे बच्चों को और नई नई आई हुई यंग लड़कियों को रेस्क्यू करने में मदद कर पाता है। और यहाँ पर उसे बहुत अच्छा प्रमोशन भी मिल जाता है। लंजा जो था उसे फाइनली एक दिन वो विंग, जो कि उसे फ्रिक्वेंटली फ़ोन करके परेशान किया करता था, वो विंग से कहता है कि तुम अक्सर मुझे फ़ोन करते हो, तुम मुझे नहाते हुए भी देखते हो, ये तो अनफेयर है, चलो ना कभी मिलते हैं। यहाँ पर विंग कहता है तुम्हें पता है मैं आऊँगा, और मुझे पता है इस बार तुम तैयारी के साथ आओगे और मुझे धर दबोच लोगे, लेकिन अगर तुम मुझे फिर भी पकड़ना चाहते हो तो कोई बात नहीं, मैं तब भी आऊँगा क्योंकि इस बार तुम मुझसे मिलने की डिमांड कर रहे हो। यहाँ पर वो यिलिंग पैट्रियार्क कहता है कि तुम कहाँ मिलना चाहते हो, बताओ मुझे, मैं वहीं आऊँगा। लंजा यहाँ पर कहता है तुम्हें इतने गट्स हैं, तुम मुझसे मिलना चाहते हो तो ठीक है, पब्लिक प्लेस पे मिलते हैं। लंजा ने यहाँ पर विंग को जो था ना उसे बुलाया हुआ था। विंग लंजा की बताई हुई लोकेशन पे पहुँचता है। लंजा ने उसे ओल्ड ओपेरा हाउस में बुलाया हुआ था, जहाँ पर वो लोग बैठते हैं और वो लोग ओपेरा सुनते हैं। ओपेरा इतना बोरिंग था ना, क्योंकि विंग को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, और वो यहाँ पर जानबूझकर लंजा के ना हाथ से टच कर रहा होता है उसकी कमर को, और जानबूझकर उसके कंधे पे सरक के लेट जाता है। लंजा कहता है बिहेव योरसेल्फ, ये क्या कर रहे हो तुम। विंग कहता है मैं बोर हो रहा हूँ, उससे ज़्यादा इंटरेस्टिंग तो तुम हो, तुम्हें देखने में ज़्यादा मज़ा आ रहा है, और तुम्हारी शेमलेस ऐसे बोलने पे मुझे और भी ज़्यादा सेक्सी और रोस्ट फील होता है। यहाँ पर लंजा कहता है तुम्हारा दिमाग ही ख़राब है, तुम पागल हो क्या। विंग कहता है तुमने बना दिया, मेरी कोई गलती नहीं है, मैं अच्छा भला डॉन था, माफिया था, गैंगस्टर था, लेकिन तुमने मुझे आशिक बना के छोड़ दिया है। लंजा यहाँ पर कहता है बकवास मत करो। जैसे ही ओपेरा ख़त्म होता है, विंग और लंजा पास के ही एक रेस्टोरेंट में खाने जाते हैं। जैसे ही विंग और लंजा ने वहाँ पर कुछ ऑर्डर किया हुआ था और वो चीज़ खाने के लिए आती है, लंजा कहता है ये मेरी तरफ से है। विंग कहता है ओह, लगता है तुम्हारी सैलरी ज़्यादा बढ़ गई है जो तुम मुझे ट्रीट दे रहे हो। वो लोग आराम से बैठकर खा ही रहे होते हैं। विंग जैसे ही खाना फिनिश कर लेता है और लंजा उसके पेमेंट कर देता है कि तभी की तभी विंग के आसपास सारे गन लेकर उसे आ जाते हैं। और यहाँ पर लंजा भी अपनी गन निकाल के कहता है इस बार मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा, पिछली बार मुझे लगा नहीं था तुम मुझसे मिलने आओगे। विंग मुस्कुराता है और कहता है अरे इतनी सारी गन दिखाकर मुझे डरा क्यों रहे हो, मैं तो एक कॉलेज स्टूडेंट हूँ ना लंजा, क्यों ऐसे कर रहे हो। लंजा कहता है तुम क्या पर मुझे स्टॉक कर रहे हो इतने टाइम से, और तुम वो माफिया हो यिलिंग पैट्रियार्क। यहाँ पर विंग इनोसेंट बनता है और कहता है ये आप क्या कह रहे हो, आप तो मुझे यहाँ पर डेट पे लेके आए थे और आप मुझे यिलिंग पैट्रियार्क का टैग लगा रहे हो। यहाँ पर जितने लोग विंग को पकड़ने आए थे ना वो भी कंफ्यूज थे, क्योंकि विंग दिखने में ज़्यादा बड़ा नहीं लग रहा था, वो तो बहुत क्यूट लग रहा था। वो 24-25 साल का होके भी 17-18 साल जैसे लड़की जैसा क्यूट था। और यहाँ पर वो कहता है आप लोग क्या कर रहे हैं, आप लोग मुझे झूठे नाम पे क्यों फंसा रहे हैं। लंजा कहता है ड्रामा करना बंद करो। वो सारे के सारे विंग को मिलके हथकड़ी लगाते हैं और लंजा उसे गाड़ी में बैठाकर पास में अपने थाली लेके जा रहा होता है। लंजा गाड़ी में आगे बैठा हुआ था, तो यहाँ पर विंग बहुत नखरे करता है, उस गाड़ी में चढ़ता ही नहीं है और चिल्लाता रहता है, शोर मचाता रहता है, सबको तंग करता रहता है कि लंजा आकर पीछे बैठता है। जब लंजा आके पीछे बैठ जाता है ना, विंग के हाथों में हथकड़ी लगी हुई थी, लेकिन वो जानबूझकर लंजा के कंधे पे सिर रख लेता है और उसकी नेक पे किस करता हुआ आराम से बैठा रहता है। और यहाँ पर एक इंसान उन्हें घूर के देख रहा था, वो कांस्टेबल था, और वो देख रहा था कि किस तरह से ये लंजा को छेड़ रहा है। लंजा बार बार कहता है शेमलेस, बिहेव योरसेल्फ, लेकिन विंग को तो जैसे कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा था। यहाँ पर वो कांस्टेबल कहता है क्या तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम हमारे सर को ऐसे कैसे कर सकते हो। और वो विंग की तरफ खींचकर एक थप्पड़ मारने ही वाला था कि तभी लंजा रोक देता है और कहता है चुप करो तुम्हें यहाँ पर ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं, मैं उसे खुद भी डांट सकता हूँ। यहाँ पर वो जैसे ही विंग को खुद से दूर करने वाला था, वो देखता है कि विंग यहाँ पर तसल्ली से सो गया है। वो सोया हुआ था तो लंजा यहाँ पर उसे खुद से दूर नहीं करता, बल्कि अपने कंधे पे सोने देता है। उसके बाद विंग को हॉस्पिटल में
यहाँ पर उसे पुलिस स्टेशन में डाल दिया जाता है और विंग जो था उसे पास में ही, बिल्कुल लंजा के थाने के पास में ही जो जेल थी उसमें डाल दिया गया था। विंग वहाँ पर बैठे बैठे लव सॉन्ग गा रहा था, जिसकी वजह से पूरा थाना ना इरिटेट हो गया था। कुछ लोग मुस्कुरा रहे थे, कुछ लोग समझ रहे थे कि वो जानबूझकर लवी डवी जो सॉन्ग है ना वो लंजा के लिए गा रहे हैं। लंजा यहाँ पर गुस्से में आकर कहता है, क्या तुम अपना मुंह बंद नहीं कर सकते? तुम तब से गाना गाए जा रहे हो। विंग कहता है, मैं क्या करूँ, मुझे तुमसे प्यार है। यहाँ पर जो भी बंदा उसे इंटेरोगेट करने आता वो उन सबसे बस एक ही चीज़ कहता कि मुझे लंजा बहुत ब्यूटीफुल लगता है। क्या मुझे लंजा इंटेरोगेट कर सकता है? वैसे आप जिसे भी इंटेरोगेट करने आए हैं मैं वो शख्स नहीं हूँ, बट हाँ अगर लंजा सर मुझे इंटेरोगेट करेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। वो बहुत सेक्सी हैं। सारे बंदे परेशान हो गए थे। इवन एक ने तो विंग को 3rd डिग्री मतलब देने का सोच ही लिया था कि अब उसे पनिशमेंट मिलेगी। सच में उसके साथ बहुत बुरी तरीके से लोग बाग मारपीट करते हैं। उसे इतना मारा जाता है उसके हाथों को ऊपर बांध के, क्योंकि वो एक गैंगस्टर था, क्रिमिनल था। उसके साथ बहुत बुरा बिहेव किया गया, लेकिन वो मुस्कुराता रहा, वो कुछ भी नहीं कहता। और वो जब उसे मार मार के लोग थक जाते थे ना तो वो मुस्कुराते हुए कहता था, क्या मुझे लंजा से मिलने को मिल सकता है? जब लंजा को ये चीज़ पता चलती है ना उसे बहुत रिग्रेट होता है कि उसने विंग को क्यों पकड़वा दिया। जब सारे लोगों की निगरानी में लंजा विंग से मिलने आता है ना, वो विंग के हाथ खोलकर उसे पानी देता है। विंग धड़ाम नीचे ज़मीन पे गिर गया था, उसके शरीर में बिल्कुल जान नहीं थी, बट वो लंजा को देखकर कहता है, तुम आ गए, मुझे पता था तुम मुझसे मिलने ज़रूर आओगे लंजा। और वो लंजा को सीने से लगाने के लिए कहता है। लंजा विंग की इतनी बुरी कंडीशन देखकर कि उसे कितनी बुरी तरह से 3rd डिग्री मारा गया है, पनिशमेंट दी गई है उसे, सच में उसकी बहुत बुरी कंडीशन थी। सब जगह खून निकल रहे थे, नील पड़े हुए थे। लंजा उसे अपने सीने से लगा लेता है और कहता है, तुम उन्हें सब कुछ बता दो जो भी वो जानना चाहते हैं। यहाँ पर विंग मुस्कुराता है और कहता है, वो मुझसे क्या जानना चाहते हैं? मैंने उन्हें सब बता दिया है। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम्हारे लिए यहाँ आया हूँ, मेरा किसी चीज़ से कोई लेना देना नहीं। और रही बात, मैं गैंगस्टर यहाँ अपनी खुशी से कभी नहीं बना था। मुझे लोगों के बुरे बर्ताव और लोगों ने ही बुरा बनाकर उस वर्ल्ड में धकेल दिया था। मैंने तुम्हारी मदद की जितनी मैं कर सकता था। मेरा उन उल्टे पुल्टे कामों से कोई लेना देना नहीं। मैं जब भी ट्रैफिकिंग को रोक सकता था तो मैंने रोका। मैंने लड़कियों को बाज़ार में बिकने से रोका, और तो और ड्रग्स पकड़वाए, RDX पकड़वाया। इससे ऊपर मैं क्या कर सकता हूँ लंजा, बताओ मुझे। उसके बावजूद भी तुम्हें मुझ पे यकीन नहीं। यहाँ पर विंग की जो स्माइल थी ना, लंजा उसमें पिघल जाता है और लंजा यहाँ पर विंग को भगाने के लिए कुछ ना कुछ स्कोप सोचता है। जैसे ही जिस दिन वो लोग विंग को यहाँ पर लेके जाते हैं तब विंग को सज़ा सुनाई दी जाती है, क्योंकि विंग के नाम पर बहुत सारे लोग बहुत इलीगल चीज़ें कर रहे थे। इसलिए विंग को गैंगस्टर करार देकर वो लोग विंग को फांसी की सज़ा सुना देते हैं, क्योंकि एक बहुत बड़े गैंगस्टर जो कि इतने सारे लोगों के साथ बुरा करता है उसे मारना ही ठीक था। लेकिन विंग जिसने कभी किसी के साथ बुरा किया ही नहीं था, तो सारे लोग यहाँ पर उसके लिए तो गालियाँ ही बक रहे थे। लेकिन लंजा का दिल बहुत ज़्यादा यहाँ पर सुकड़ गया था। उसे ऐसा लग रहा था कि जो विंग है ना उसको सजाए मौत नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर जब वापस से विंग जेल की तरफ जा रहा था ना, तो लंजा जानबूझकर गाड़ी को पलटवा देता है और गाड़ी पलटने से काफ़ी लोग घायल हो गए थे। लंजा यहाँ पर विंग को भागकर जाने के लिए कहता है, लेकिन विंग यहाँ पर मना कर देता है। लंजा उसे कहता है, मैं कह रहा हूँ तुम्हें, जाओ यहाँ से। विंग मना कर देता है और कहता है, नहीं, अगर मैं चला गया तो तुम पे इल्ज़ाम आ जाएगा। लंजा कहता है, जाओ यहाँ से वरना तुम मर जाओगे। विंग यहाँ पर कहता है, तुम श्योर हो कि मुझे जाना चाहिए? लंजा कहता है लंजा के साथियों को, काफ़ी सारे लोगों को बहुत ज़्यादा चोट आई थी, और जिन लोगों को थोड़ी बहुत होश भी था वहाँ पर जानबूझकर एक ऐसा स्प्रे करवा दिया था लंजा ने जिससे वो लोग बेहोश हो गए थे। और यहाँ पर लंजा विंग को भागने देता है। विंग वहाँ से स्केप हो जाता है। उसके लोग उन्हें पीछे से पकड़ ही लेते हैं। विंग को पकड़ के वो लोग ले जाते हैं। उसकी पूरी गैंग आई हुई थी। यहाँ पर लंजा को काफ़ी टाइम तक बहुत ह्यूमिलिएशन बेचारे को झेलनी पड़ती है। उसको उसकी ड्यूटी से भी निकाल दिया जाता है, क्योंकि उसकी एक लापरवाही की वजह से एक गैंगस्टर भाग गया था। एक दिन बेचारा लंजा, जो कि 6 महीने से जिसे मॉनिटर किया जा रहा था, और वो उसके नाम कुछ भी रिकॉर्ड नहीं था, वो नॉर्मल सी
कंपनी में जॉब कर रहा होता है और उसके बाद एक दिन कंपनी की वजह से उसे थाईलैंड जाने को मिलता है। थाईलैंड में वो बेचारा एक जगह बैठा होता है और वो मन में सोच रहा था कि उसे पुलिस की नौकरी कितनी प्यारी थी, कहाँ उसे उस विंग से प्यार हुआ और कहाँ वो उसके चक्करों में फंस गया। पिछले 6 महीने या जब से विंग उसकी लाइफ से गया था, उसने विंग को भगाया था, तब से विंग का कभी उसे कोई फ़ोन भी नहीं आया था, जैसे मानो विंग उसे भूल ही गया हो। लंजा भी इस प्यारे से चैप्टर को भूलना चाहता था, बस वो अपनी लाइफ में मूव ऑन करना चाहता था। उस दिन वो शाम को एक जगह बैठा रहता है और रात को एक क्लब जाता है ताकि वो पुरानी यादों को भुला दे। उसके ब्रदर कह रहे होते हैं कि देखो अपना ध्यान रखना, मैं जानता हूँ तुम अब बहुत बोरिंग जॉब करते हो, लेकिन कोई बात नहीं लंजा, कभी कभी क्या होता है कि हमें जो हम चाहते हैं ना वो नहीं मिलता। शायद वो प्रोफेशन तुम्हारे लिए सच में नहीं था। यहाँ पर जो लंजा था ना वो फिर से थाईलैंड में बैठा हुआ था और उस दिन वो क्लब में जाता है। क्लब में वो सबके बीच बोर हो रहा था, तभी उसे एक बंदा आता है। वो यहाँ पर लंजा को कहता है क्या मैं आपके पास बैठ सकता हूँ। लंजा को वो आवाज़ सुनी सुनी लगती है और वो जैसे ही पीछे मुड़ के देखता है वो विंग था। विंग फिर से बच्चों की तरह ही लग रहा था, इस बार वो और भी ज़्यादा यंग लग रहा था और लंजा के पास आके बैठ गया था। लंजा यहाँ पर कहता है विंग तुम यहाँ कैसे, कोई तुम्हें देख सकता है। विंग यहाँ पर मुस्कुराते हुए कहता है डोंट वरी, कोई भी मुझे नहीं पहचानेगा। लंजा थैंक यू मुझे बचाने के लिए। यहाँ पर विंग जो था वो लंजा के ही सिर पर आराम से बालों को सहलाते हुए फिर उसके बाद उसकी गालों को किस करता है। लंजा कहता है तुम 6 महीने से कहाँ थे, मुझे लगा कि पता नहीं तुम ठीक हो या नहीं। लास्ट टाइम जब मैंने तुम्हें भगाया था तो मैं बहुत ज़्यादा चोट आई हुई थी, तुम्हारे साथ इतना बुरा हुआ, मुझे माफ़ कर दो, मेरी वजह से तुमने वो सब सहा। यहाँ पर विंग जो था वो स्माइल करता है और कहता है नहीं नहीं मैंने कुछ भी नहीं सहा। फाइनली पूरी देश को लगे ना लगे, पर तुम्हें तो पता है ना कि मैं इनोसेंट हूँ, मेरे लिए इतना ही काफ़ी है। जब आपके लव्ड वंस को पता होता है ना कि आपने कुछ गलत नहीं किया, बस तब आप इस दुनिया को जीत सकते हो। लेकिन जब अपने ही खिलाफ हो जाते हैं ना तो इस दुनिया को जीता नहीं जाता। लंजा उसे देखकर थोड़ा इमोशनल फील करता है और माफ़ी भी मांगता है, लेकिन विंग कुछ भी नहीं करता। लंजा से वो कहता है क्या मैं तुम्हें आज रात डेट करना चाहूँगा, क्या हम डेट कर सकते हैं। वो लोग पहले बीच साइड जाते हैं, वहाँ बैठते हैं और उसके बाद विंग यहाँ पर लंजा से कहता है तुम्हारे होटल नहीं, तुम्हारे ऊपर अभी भी तुम्हारी गवर्नमेंट निगरानी रख रही है, चलो मेरे साथ चलते हैं। यहाँ पर एक याच आती है जहाँ पर विंग उसे अपने साथ एक बहुत बड़ी शिप पे ले जाता है। वो दोनों बैठे रहते हैं समुद्र के बीचों बीच, वो चांद को आराम से निहार रहे थे। लंजा उससे कहता है मुझे सच में बहुत दुख हुआ, मेरी वजह से तुमने इतना सब कुछ टॉर्चर सहा। विंग कहता है कोई बात नहीं, मुझे आदत है, लोग झूठा झूठा नाम मुझ पे लगा देते थे। वैसे मैं तुम्हें एक चीज़ बताना चाहता हूँ, हीलिंग पैट्रियार्क नाम मैंने सिर्फ इसलिए रखा था क्योंकि हीलिंग में बहुत सारी इलीगल चीज़ें होती थी। मेरा उनसे कोई लेना देना नहीं था, बल्कि उनका डॉन तो बहुत पहले ही मर चुका था, लेकिन फिर भी लोगों ने मुझे उसकी आइडेंटिटी दे दी। मैंने उसकी आइडेंटिटी यूज़ करके बहुत सारे लोगों को गुमराह होने से रोका, बहुत सारे बुरे काम होने से रोके, लेकिन फिर भी हीलिंग पैट्रियार्क का थप्पा मुझ पे लग गया था और लोग सोचते थे कि वो सारे इलीगल काम मैं करता हूँ। यहाँ पर लंजा जो था वो विंग के यहाँ पर बड़े ही प्यार से गालों पे किस कर देता है। लंजा बहुत इमोशनल फील कर रहा था। विंग बड़े ही प्यार से लंजा को अपनी गोद में उठाता है और उसे अपने रूम में ले जाता है। दोनों एक दूसरे को बहुत तगड़े तरीके से किस करने लगते हैं और फिर धीरे धीरे विंग लंजा के शर्ट्स के बटन को खोल देता है और फिर लंजा भी जल्दी जल्दी में विंग के शर्ट के बटन को खोल देता है। दोनों एक दूसरे को बहुत देर तक किस करते हैं और विंग धीरे धीरे उसकी गर्दन पे भी किसेस करने लगता है और फिर उसकी दोनों चेस्ट के जो निप्पल थे उन्हें सक करने लगता है। लंजा जिसकी वजह से मॉर्निंग कर रहा था और विंग का हाथ अब लंजा के आराम से पैंट में जाता है। पहले तो वो उसकी बेल्ट निकाल देता है और फिर ट्राउज़र्स को खोल देता है, फिर वो लंजा के ट्राउज़र्स को भी एक जगह फेंक देता है। विंग और लवोंगची दोनों एक दूसरे के कपड़ों को बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से खोल देते हैं और फिर यहाँ पर विंग जानबूझकर लंजा को पलट देता है और पूछता है क्या तुम वर्जिन हो। लंजा कहता है मैं वर्जिन हूँ, मैंने पहले कभी किसी के साथ नहीं किया। विंग कहता है फिर तुम्हें दर्द होगा।
लंजा कहता है कोई बात नहीं, ये दर्द उस दर्द से कम है जो मैंने तुम्हें दिया। विंग कहता है फिर तो मुझे तुम्हारे साथ पूरी रात नोटी होना पड़ेगा। और यहाँ पर वो पास से ही रखा हुआ ल्यूब निकाल लेता है और उसके बाद वो दोनों को प्रिपेयर करने लगता है। लंजा को यहाँ पर बहुत गहरी गहरी सांसें आ रही थी जब विंग उसके सेंसिटिव स्पॉट को टच कर रहा था और उसे प्रिपेयर कर रहा था। धीरे धीरे वो अब लंजा में एंटर करता है। लंजा को बहुत दर्द हो रहा था बट वो कुछ नहीं कहता बल्कि अपने होठों को भींच लेता है और विंग धीरे 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 सब चीज़ें करता है और विंग उसके पीछे था और लंजा आराम से लेटा हुआ था बेड के ऊपर, जहाँ पर उसकी चेस्ट बेड से टकरा रही थी। और फिर धीरे धीरे विंग उसके साथ एक्टिविटी को परफॉर्म करने लगता है। दोनों एक दूसरे के साथ सेक्सुअल एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे थे जहाँ पर लंजा को दर्द होने लगता है, लेकिन विंग उसे बार बार उसकी कमर को टच कर कर किस कर कर उसे सूदिंग फील कराता है। और उसके बाद वो दोनों फिर से उस एक्टिविटी को परफॉर्म करते हैं। दोनों जब थक जाते हैं ना तब विंग खुद को रिलीज़ कर देता है। यहाँ पर इन दोनों के बीच में प्योर गे सेक्स हुआ था और उसके बाद फिर वो दोनों एक दूसरे के साथ ओरल टाइप में रोमांस करने लगते हैं। फिर यहाँ पर उन लोगों को लगता है कि अब उन्हें सेकेंड राउंड के लिए प्रिपेयर होना चाहिए, तो ये जानबूझकर विंग लंजा को उसकी बाथरूम में ले जाता है और बाथटब में उसे अपने ऊपर बैठाकर दोनों एक दूसरे के साथ एवरीडे मीन्स एवरीडे परफॉर्म करने लगते हैं। जहाँ पर लंजा को दर्द तो हो रहा था बट उसे बहुत अच्छा लग रहा था। विंग ने यहाँ पर धीरे धीरे उसके होठों पर एक वाइन का ग्लास रखा और वो वाइन जब लंजा के होठों को पिला रहा था तो धीरे धीरे उसकी ठोड़ी से जो वाइन टपक रही थी उसे भी लिक कर रहा था, किस कर रहा था और दोनों एक साथ यहाँ पर वाइन एक दूसरे के होठों से पीने लगते हैं। और फिर जानबूझकर विंग अपने लिप्स के अंदर एक चॉकलेट का पीस रखता है और लंजा और वो उस चॉकलेट के पीस को काफ़ी देर तक किस करते हुए सक करते हुए एक दूसरे को खाते रहते हैं। उस चॉकलेट के पीस को वो तब तक सक करते हैं जब तक दोनों के लिप्स पे पूरी चॉकलेट लग नहीं जाती और फिर अपनी जीभ से वो एक दूसरे की चॉकलेट को लिक कर लेते हैं। और ऐसे ही वो यहाँ पर 3-4 राउंड तक जाते हैं। लंजा की तो कंडीशन बुरी हो गई थी। विंग बड़े ही प्यार से लंजा के साथ सेक्सुअल एक्टिविटी को परफॉर्म कर चुका था। एवरीडे मीन्स एवरीडे हो चुका था। यहाँ पर लंजा बहुत प्यार से उसकी बाहों में सो जाता है। सोने के बाद लंजा को पता ही नहीं चलता। वो अगले दिन दोपहर उठता है और जब वो अपने आसपास देखता है ना वहाँ पर कोई भी नहीं था। वो देखता है कि याश जो थी वो एक किनारे पे आ गई थी और सर्वेंट यहाँ पर उसे वापस जाने के लिए कह रहा था। यहाँ पर वो पूछता है कि कल रात एक इंसान यहाँ था ना, वो कहाँ गया? तो वो कहता है सर वो तो चले गए। हाँ, उन्होंने आपके लिए फ्लावर्स भेजे हैं। यहाँ पर विंग ने उसके लिए बहुत प्यारे पियोनी फ्लावर्स का एक पूरा बुके भेजा हुआ था। लंजा उन्हें देखता है और कहता है वो कहाँ गया? क्या कुछ बता के गया? उस बंदे को नहीं पता चलता। लंजा यहाँ पर धीरे धीरे कर कर वापस से अपनी जगह पर आता है, लेकिन लंजा को विंग की कुछ भी खबर नहीं मिलती। लंजा को कुछ भी नहीं पता था कि विंग उस रात के बाद कहाँ गायब हो गया और उसे कुछ भी नहीं पता चलता। ऐसे ही 2 साल बीत जाते हैं। लंजा और उसके बीच में 2 साल पहले सेक्सुअल एक्टिविटी हुई थी, लेकिन लंजा को उसका कोई भी पता नहीं था। 2 साल में उसे मॉनिटर करना भी सबने छोड़ दिया था और लंजा जो था वो अपनी सिंपल सी लाइफ जी रहा था। लेकिन एक दिन जब वो अपने काम से वापस आ रहा था तब जब एक बंदा उसके साथ रास्ते में चलता रहता है, यहाँ पर वो जैसे ही सामने वाले को देखता है वो देखता है कि विंग उससे मिलने आया था। वो विंग को देखकर कहता है तुम यहाँ कैसे? विंग कहता है शॉक्ड वाला रिएक्शन मत दो, तुम कैसे हो? मुझे माफ़ कर दो। उस दिन मुझे जल्दीबाजी में जाना पड़ा। मुझे पता लगा कि पुलिस तुम्हें जांचने आ रही है, इसलिए मुझे वहाँ से गायब होना पड़ा। अब तुम ठीक हो ना? लंजा यहाँ पर थोड़ा सैड होता है क्योंकि उनके बीच इंटीमेट होने के बाद विंग उसे छोड़ के चला गया था। लंजा यहाँ पर कहता है तुम बताओ तुम कैसे हो? विंग कुछ नहीं बोलता और कहता है मैं ठीक हूँ, तुम बताओ। लंजा कहता है मुझे तुम्हारे साथ रहना है। विंग कहता है मैं एक दलदल में रहता हूँ लंजा, हमारा मिलना मुमकिन नहीं होगा। लंजा कहता है फिर भी अगर तुम चाहो तो सब कुछ मुमकिन हो सकता है। विंग कहता है नहीं होगा, मैं बता रहा हूँ ना। लंजा कहता है चलो ना साथ चलते हैं। फिर विंग कहता है ये पॉसिबल नहीं, मैं तुम्हारे शहर में नहीं रह सकता, तुम मेरी दुनिया में नहीं आ सकते क्योंकि मेरी दुनिया बहुत डर्टी है। लंजा कहता है मेरा होम टाउन है गुसू के अंदर, चलो वहाँ चलते हैं, वहाँ हम शांति से रहेंगे। और उसके बाद
मैं तुमसे शादी भी करना चाहता हूँ। विंग मुस्कुराता है और कहता है, लंजा, मैं जिस बिज़नेस में हूँ वहाँ पर 24/7 मुझे थ्रेट रहता है। पर हाँ, मैं तुमसे फ्रीक्वेंटली नहीं मिल सकता, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। बट हाँ, हम लिव इन में रह सकते हैं, एक डिस्टेंस रिलेशनशिप में। पर देख लो, हो सकता है कभी कभी 6-6 महीने, साल, 2-2 साल, 4-4 साल मैं तुम्हें मिल ना पाऊँ, लेकिन क्या तुम मेरे लिए लॉयल रहोगे? लंजा की आंखें भर आती हैं और वो कहता है, पिछले 2 साल से भी तो मैं लॉयल हूँ ना, तो आगे भी रह सकता हूँ। विंग यहाँ पर कहता है, चलो गुसू चलते हैं, कुछ वक्त गुसू रहेंगे। अगर वहाँ पर किसी को कुछ डाउट हुआ तो मैं वहाँ से चला जाऊँगा, मैं तुम पे कभी आँच नहीं आने दूँगा। चलो गुसू चलते हैं। लंजा कहता है, बट अपार्टमेंट? विंग कहता है, मैं तुम्हारा सामान वहाँ पर मंगवा लूँगा। लंजा कहता है, बट वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं पहनूंगा क्या, लेके क्या जाएंगे? विंग कहता है, मैं हीलिंग पैट्रियार्क हूँ, तुम्हारे लिए सब चीज़ें अवेलेबल मिल जाएंगी। चलो अभी चलते हैं गुसू। लंजा यहाँ पर कुछ मना नहीं कर पाता और कहता है, ठीक है, बट मैं ब्रदर को बताऊँगा अगर मैं तुम्हारे साथ गुसू जाऊँ तो। विंग कहता है, तुम्हारे ब्रदर को मैंने इन्फॉर्म कर दिया है। लंजा कहता है, क्या ब्रदर को पता है तुम्हारे बारे में? विंग कहता है, तुमने ऑलरेडी अपने ब्रदर को पहले से ही बता रखा है, और तुम्हारे ब्रदर से मैं मिला था, याद है जब मैं याच पे तुम्हें छोड़ के चला गया था? उसके बाद एक दिन मैं तुम्हारे ब्रदर से मिला था और मैंने उन्हें बताया था कि मैं तुम्हें धोखा नहीं दे रहा, बट मेरी मजबूरियां हैं। मुझे बहुत सारे देशों की पुलिस ढूंढती है किलिंग पैट्रियार्क के नाम से, लेकिन मैं तुम्हारे साथ सच में ज़िंदगी बिताना चाहता हूँ। मुझे नहीं पता मैं गुसू तुम्हारे साथ 1 दिन रह पाऊँगा, 2 दिन, या फिर 1 साल, या फिर लाइफ टाइम, लेकिन जब भी मुझे खतरा महसूस होगा मुझे वहाँ से जाना होगा। यहाँ पर लवांगची कहता है, गुसू में तुम्हें कोई भी खतरा नहीं होगा। अगर तुम हीलिंग पैट्रियार्क बन के ना रहो तो मैं तुम्हें ज़िंदगी भर प्रोटेक्ट करूँगा। विंग मुस्कुराता है और कहता है, प्रॉमिस? लंजा कहता है, प्रॉमिस। विंग कहता है, फिर मैं तुम्हें एक चीज़ कहना चाहता हूँ अरग को, एवरीडे मीन्स एवरीडे। अगर हम गुसू गए तो मुझे डेली रोमांस करना होगा। तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं? अब क्या करूं, तुम इतने चार्मिंग हो। 2 साल से पता है मैंने किसी को टच भी नहीं किया। सच कहूं तो काफ़ी टाइम से मैंने किसी को टच भी नहीं किया जब से तुम्हें देखा है, और मुझे सिर्फ तुम्हारे साथ ही मज़ा आता है। वो रात बहुत हसीन थी जो हमने याच पे बिताई। यहाँ पर लवांगची कहता है, शिमलेस। विंग मुस्कुराता है। दोनों यहाँ पर गुसू के लिए बस लेते हैं और उसके बाद वो लोग ट्रेन लेकर गुसू के लिए निकल जाते हैं। आई होप गाइस आपको ये छोटी सी स्टोरी अच्छी लगी हो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियोस को लाइक, बेल आइकन को प्रेस कर दें। और नेक्स्ट जो स्टोरी होगी वो फंक्शन स्टोरी होगी जो कि मैं आप लोगों के लिए लेके आऊँगी। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। आई होप आपको ये छोटी सी शॉर्ट स्टोरी अच्छी लगी हो। ये बस ऐसी ही स्टोरी थी जहाँ पर 2 बंदों को आपस में प्यार हो जाता है। एक इंसान गलत नहीं होता, लेकिन उसे गलत बना दिया जाता है सर्कमस्टांसेस की वजह से। आई होप आपको इस स्टोरी से भी सीखने को मिला होगा, क्योंकि कभी कभी जब हम किसी के लिए लॉयल होते हैं ना, तो कितना भी डिस्टेंस हो, कितना भी वेट करना पड़े, इंसान कर सकता है। क्योंकि अगर उस रिलेशनशिप में ट्रस्ट है, बुनियाद है, और अगर उस रिलेशनशिप में एक दूसरे को लेकर ना आप लोगों में उम्मीद है और वो एब्यूसिव नहीं है, तो वो रिलेशनशिप लॉन्ग एंड लास्टिंग चल सकता है। बट अगर ये सब किसी रिलेशन में नहीं है तो वो नहीं चल सकती। आई होप आपको स्टोरी अच्छी लगी हो। बाय बाय।